आराम से सब आपके पास पहुंच रहा है, चुपचाप हल्ला नहीं करेंगे सब लोग। नमो नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं वन्दे विद्यासागरम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। परम 3,9 करोड़ मुनि राजों की। बोले मुनि 128 सागर जी महाराज की जय। निराग सागर जी महाराज की जय। ये लक्ष्मी विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। भक्ति और भोग, भगवान की भक्ति और भोग। संसारी जीव की रुचि सबसे ज़्यादा किस में होती है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार में ना आया हो। आपके तीर्थंकर भगवंतों को ले लो, वे भी कभी संसारी थे और आप अभी संसारी हो। वे संसारी थे और आप क्या हो? अभी संसारी हैं। वे संसारातीत को प्राप्त हो गए, क्यों? उन्हें किसका सहारा लिया? भोगों का कि भक्ति का? भोगों का सहारा लेकर के जीवन जीने वाला व्यक्ति भव भव में भटकता रहता है और भक्ति से जीवन जीने वाला व्यक्ति कम से कम अगर अच्छे सच्चे मन से भक्ति करे, आस्था भक्ति के साथ आराधना करता है और संयम के साथ बनकर के आराधना करता हो, तो उसको फिर क्या ज़्यादा समय लगती है? तो लिखा है, अगर एक बार सच्चे मन से भगवान की आराधना उपासना करके और संयम के साथ सुमरण करके अगर आप अपने जीवन को धन्य करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव लगते हैं और उसके बीच में यह भाव से पार हो जाता है। 10 दिन बहुत भक्ति करी, तपस्या की। कितनी तपस्या की? रिकॉर्ड बन गया तलवाड़ा में, कितने सारे उपवास करने वाले, है ना? इतने सारे लोग उपवास की साधना करने वाले बने।
बंधुओं, जीवन में उपयोगी क्या है इसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। आज आचार्य श्री की तोता क्यों रोता की एक बहुत अच्छी कविता है जो आज की क्लास का विषय था, और उस क्लास के विषय को आज अपन पुनः यहाँ चिंतन के विषय को बनाते हैं कि देखिए आपका ये जीवन मूल्यवान बन सकता है, बहुमूल्य है, लेकिन कब? लेकिन यही जीवन आपका मूल्यवान बन सकता है, यही जीवन आपका 2 कौड़ी का हो सकता है। आज की कविता बहुत 39 पेज पर है, काया और माया। नाम उसका क्या है? काया और माया। काया का जीवन जीने वाला और माया का जीवन जीने वाला भोगी ही संसारी होता है। लेकिन जो इस संसार से ऊपर उठने की कोशिश करता है, इस संसार के विषय भोगों से अपने आप को ऊपर लाने का प्रयास करता है, वो काया में रह कर के संसार की माया में नहीं फंसता। लेकिन जिसने छोड़ दिया हो पुनः उस माया के चक्कर में फंसता है, तो उसके लिए आचार्य श्री ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है। वह गृहस्थ जिसके पास, देखिए, वह गृहस्थ जिसके पास कौड़ी भी नहीं, जिसके पास क्या नहीं है? कौड़ी भी नहीं, कौड़ी का नहीं। वो क्या नहीं है? वो जो वह गृहस्थ जिसके पास कौड़ी भी नहीं, कौड़ी का नहीं, और वह श्रमण, दोनों के पास, क्योंकि 2 ही हैं, एक श्रावक और एक श्रमण। तो वह श्रमण जिसके पास कौड़ी भी है, एक छोटी सी एक कौड़ी भी है, तो कौड़ी का नहीं, वो भी कैसा हो गया? एक के पास है तो वो कौड़ी का नहीं है, एक के पास नहीं है तो वो कौड़ी का नहीं है। एक की शोभा माया है, राग रंग है, और एक की मात्र काया त्याग संग है। सारभूत बात आपको बता दी गई है, समझ में आ गई है कि देखिए, संसार की माया और संसार की ये संपत्ति जिसके पास है तो वह है आदमी क्या हो गया? 2 कौड़ी का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जिसने छोड़ दिया है पुनः उसके जोड़ने के चक्कर में लग गया। साधु संपत्ति के चक्कर में फंस गया तो उसके ऊपर विपत्ति आ ही जाती है। जिसने इस संसार की मोह माया जाल को छोड़ करके पुनः उस मोह माया के जाल के चक्कर में फंस गया, संपत्ति के चक्कर में फंस गया, संपत्ति के जोड़ने में लग गया, समझ लेना वो साधु के ऊपर विपत्तियां चारों तरफ से आ ही जाती हैं। उसकी साधना कभी भी शांति की दायक हो ही नहीं सकती है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं, एक गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन में जीवन जी रहा है, श्रावक धर्म का निर्वाह कर रहा है, और उसके पास संपत्ति नहीं है, धन पैसा नहीं है, तो उसके ऊपर विपत्ति है।
धन एक है पर किसी के लिए विपत्ति का कारण है, किसी की विपत्ति को दूर करने का कारण है। ये एक पानी होता है, एक पानी से कीचड़ बनता भी है तो पानी से कीचड़ धुलता भी है। आपका धन धर्म का कारण बनता है ना? आपका धन किसका कारण बनता है? धर्म का कारण बनता है। अगर आपका धर्म ध्यान चल रहा है, गृहस्थ का धर्म ध्यान हो रहा है, तो उसके पास धन भी जरूरी है, पर कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है। आपको एक छोटा सा एक उदाहरण बताते हैं। एक बार एक राजा ने विचार किया कि चलो अपनी प्रजा के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे कि देखते हैं हमारे राज्य में कैसे कैसे लोग हैं, उनकी जानकारी लेना है। तो जानकारी लेने के लिए उन्होंने विचार किया और अपना भेष बदला, क्योंकि सीधे राजा के रूप में जाएंगे तो कोई सभी अंतरंग की गहराई में उतर नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। बिल्कुल एकदम गरीब साधारण सा भेष बनाया और बहुत नगर के बाहर बिल्कुल जाकर के छोटे छोटे से किसान जो वहाँ रहते थे उस गांव में पहुंच गए। सदाचार से जीवन जीने वाले हैं, बड़े आनंद से सुख में शांति से सोने वाले हैं। राजा भी सोचता कि उनकी इस प्रकार के आनंद की देख कर के और उनकी खुशियों के चेहरे को देख कर के मन बड़ा अच्छा लग रहा है। एक जगह जाकर के उसने एक किसान के घर पर गया, बड़ा आराम से जिनेंद्र भगवान, अच्छे भगवान की भक्ति करता, अपना काम धंधा करता और अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहता। कोई बुरी आदतें उसके पास नहीं है, उसकी अपेक्षा से बता रहा हूँ। अब हुआ ये कि राजा वो भेष बदल के उसके घर पर गया और उससे पूछता है कि भाई क्या करते हो? भैया किसानी करते हैं। कितना कमा लेते हो? कितना मिल जाता है? बोले कि इतना है कि हमारा अच्छा परिवार का और अच्छे सब कुछ चल रहा है, बस इतना ही मिल जाता है मुझे। फिर भी कितना कमा लेते हो? तो उसने कहा कि अपना जितना है, आवश्यकता जितनी पड़ती है हम उतना कमा लेते हैं, फिर भी कुछ तो बताओ। तो उसने अपना आय का साधन बता दिया। अब ये बताओ कि जितना तुम कमाते हो उसको खर्च कैसे करते हो, किस रूप में खर्च करते हो? बोले कि देखिए मैं अपना जो कमाता हूँ, जितना कमाते हैं उसका एक नहीं कितने भाग करते हैं? 4 भाग करते हैं। संपत्ति के कितने भाग करना चाहिए? आप लोगों की कहानी एक शिक्षा के रूप में है कि हम अपनी संपत्ति का किस प्रकार से विभाजित करें, किस प्रकार से हमारे उस संपत्ति का विभाग होना चाहिए। पूछा किस रूप में करते हो, कैसा करते हो? तो उन्होंने कहा देखिए
1 रुपये के 4 आने, 4 चवन्नी होती है या 25, 4 भाग होते हैं। 25% का ऐसा जैसे विभाग बना दिया। वैसे मैं अपनी मेहनत का अर्जन करके जो कमाता हूँ, सबसे पहला भाग रखता हूँ अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए। 1 भाग किसके लिए? अपने किनके? अपने माता पिता के भरण पोषण करने के लिए। एक भाग उन्होंने ऐसा कह दिया। आप लोग सोचना, गौर करना कि अपने घर में अपने बुजुर्ग माता पिता, आज की संतानें, आज के बेटे बेटियां पैसा कमा लेते, कभी ये सोचते हैं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, पिताजी हैं, उनके लिए मुझे जाकर के देना चाहिए। उनकी सेवा परिचर्या करना मेरा क्या है? कर्तव्य है। पर होता क्या है, एक बार एक लड़के से पूछा कि क्यों भाई तुम यहाँ सर्विस करते हो, तुम्हारे माता पिता वहाँ रहते हो, घर पे रहते हैं, तो उनके लिए कुछ करते हो? बोले कि महाराज हम अकेले थोड़ी, हमारे 2-3 भाई हैं, तो माता पिता को किन के भरोसे छोड़े आए? छोटे भाई दूसरे भाई भरोसे, तो वो करता है, सेवा करता है। तो मैंने कहा ये बताओ, क्या छोटे भाई के ही माता पिता हैं, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? नहीं महाराज, हमारे भी माता पिता हैं। आपको भी उनका करना चाहिए कि नहीं? कि तुम्हारे नहीं, छोटा भाई उतना संपन्न है, वो सब कुछ कर, नहीं, वो संपन्नता की बात नहीं है, बात तुम्हारे दायित्व की है, जिम्मेदारी की है, कि हमारी भी माता पिता के प्रति जिम्मेदारी है कि हमें भी उनके कर्तव्य का, उनके संरक्षण का, उनकी देखरेख का, भले ही वो आपसे कुछ ना मांगे, पहली बात तो मांगने की ज़रूरत नहीं, लेकिन संतान के बेटे का दायित्व तो होता है कि वो ना भी मांगे फिर भी उनके लिए करना ही चाहिए। और उससे कहा कि तुम कुछ करते हो? बोले कि नहीं करता हूँ। देखिए आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। अब आगे और उसके साथ बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा सबसे पहला 1 भाग किसकी? माता पिता की सेवा के लिए। दूसरा भाग मैं और मेरी पत्नी अपने इन दोनों के जीवन निर्वाह के लिए है, देख रेख है, सब कुछ लगता है, कपड़े वस्त्र आदि है, जीवन है, जीते हैं, तो अपने लिए हम दोनों का। फिर तीसरा भाग बोला, तीसरा भाग किसके लिए कहता? मेरी 2 संतानें हैं, 4 संतान हैं, उस तीसरे भाग में से अपना भाग तीसरी संतान के शिक्षण, पालन पोषण के लिए खर्च करता हूँ। तीसरा भाग किसके लिए? संतान के शिक्षण, संस्कार आदि के लिए रखता हूँ। अब पूछा गया 1 भाग बाकी है, तो बोले कि हाँ, उसका क्या करते हो? बोले कि जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, जिस धर्म का, और हम जहाँ जिस राज्य में रहते हैं, है ना, उस राज्य के राज्य धर्म का भी निर्वाह करना पड़ता है। राजा के लिए भी कुछ ज़मीन आदि है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत देना पड़ता है, और हमारे दान पुण्य का कार्य है, कोई धर्मात्मा साधु संत आते हैं, उनकी सेवा परिचर्या के लिए भी। तो उन्होंने कहा 1 भाग राष्ट्र धर्म, अपने अधर्म, अपने साधु सेवा, उसमें सारा का सारा उसने संभाल लिया। 3 भाग किसके लिए? 1 भाग माता पिता, 1 भाग अपने लिए, 1 भाग अपने बच्चों के लिए, 1 भाग धर्म सेवा के लिए। राजा ने जब उस व्यक्ति, उस किसान से ये बात सुनी कि बताओ, खून पसीने से कमाता है,
पर इतनी कम संपत्ति होने के बाद भी इसके खर्च करने का, जीवन जीने का तरीका कितना अच्छा है। और एक हम हैं जो आज तक मैं सोच नहीं पाया हूँ कि मुझे किस प्रकार अपनी संपत्ति का और अपने आप को कैसे जीना है। उस राजा को उस प्रजाजन के साथ वहाँ बैठ कर के उसने सीखा कि सही जीवन यह है, यह है जीवन शैली। इस प्रकार की जीवन शैली होती है जिसमें जीवन जिया जाता है। और जिनके पास ऐसी जीवन शैली होगी वह गृहस्थ कभी गलत मार्ग, दुरुपयोग के मार्ग पर नहीं जाता। यहाँ पर देखिए, जोड़ने की बात कहीं नहीं कही, जीवन जीने की बात कही गई है। अब उस हिस्से में वो रख कर के जीवन जोड़ता है, रखता है कि भाई ये इसके लिए करना है। मान लो कोई संतान उसको पढ़ा लिखा के बड़ा करना है तो वो अपने हिस्से में से वो हिस्सा बना करके सेव करता चला जाता है और सेव करता चला जाता है, तो उससे वह उसका धर्म, दान, धर्म की आराधना अच्छे से चलती रहती है। क्या आप लोगों के पास ऐसा कोई विभाग है जीवन जीने के लिए? ऐसा कुछ तुमने बांट करके रखा है? सोचिए, संपत्ति तो आपके पास भी है, पर वो संपत्ति कहीं तुम्हारे लिए विपत्ति का कारण तो नहीं बन रही। कुछ लोगों की आदत रहती है, जैसे ही धन पैसा दिखता है उसको जोड़ के रखने का, परंतु इसका कोई मतलब नहीं है। लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि अगर तुम्हें ये पैसा धन मिला है तो इसके उपयोग करो। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि अगर तुम्हारे पास पैसा आया है तो इसका सबसे पहले क्या करो? भोग करो, उपभोग करो। दूसरा, दान करो। तीसरा, अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा? नाश होगा। धन की 3 गति होती। कितनी गति होती? दान, भोग और नाश, यही बताई है। चौथी, अगर होगी, नाश का रास्ता कई तरह से हो सकता है। मात्र ये मत सोच लें कि कई चोर लुटेरे भी नाश का रास्ता है। घर में कोई दुर्घटना, आकस्मिक बीमारियां आदि हो जाए, ये भी एक नाश का रास्ता है। इसलिए हमेशा जीवन की शुरुआत अच्छे दान पुण्य से होना चाहिए, धर्म से होना चाहिए। धर्म में अगर आपका धन लगा हुआ है तो वह धन भी धन हो जाता है। लेकिन अगर आपका धन है, कई लोगों की ऐसा है, पैसे की कमी नहीं है पर देने के भाव नहीं होते। देने के भाव जहाँ होते उसका नाम दाता है। ऐसे दान का भाव जिसके पास हो वही धर्मात्मा है। आज की कविता आचार्य श्री की यह है कि अगर तुम्हारे पास कौड़ी भी नहीं है तो गृहस्थ का जीवन कैसा है? 2 कौड़ी का है। कमाओ, पैसा कमाना आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन न्याय नीति से अच्छे से कमाओ। वो पैसा आपके लिए सबसे अच्छा है जो आपको शांति दे, आपको अच्छे सुकून की निद्रा दे, आपको अच्छे से बैठ करके घर परिवार के साथ, जो आप देख लेना, जिस परिवार में आपस में मिल बैठ करके जो आपस में भोजन करते हो, एक साथ बैठ करके आपस में चर्चा करते हो, समझ लेना वो तुम्हारा धन सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन वो धन श्रेष्ठ नहीं है जिस घर में पैसा हो करके भाई भाई से ना बोलता हो। किसके कारण? सिर्फ इसके कारण से कि पैसे के कारण से आपस में बैर भाव रख कर के जीवन जीते हो। वो संपत्ति, धन संपत्ति कोई काम की नहीं है। सबसे बड़ा काम है कि हमारा परिवार में शांति होना चाहिए, एकता होना चाहिए, सुख का वातावरण होना चाहिए, कलह कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए पैसा अगर नहीं है
श्रावक के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आज की कविता आचार्य श्री की हम सब के लिए, ये तोता क्यों रोता, कि ये प्रसंग आपके लिए ये कह रहा है कि श्रावक के जीवन में धन संपत्ति आवश्यक है, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, पर उतना ही होना चाहिए जितने की उसका अच्छे से धर्म ध्यान चल सके। अगर धर्म ध्यान में बाधा बन रही हो, वो संपत्ति, वो काम धंधा, वो कोई काम का नहीं है। आज ये हो रहा है कि जो व्यक्ति मात्र पैसे के लिए, संपत्ति के लिए भगवान की पूजन पाठ दान पुण्य छोड़ दे, तो समझ लेना वो पैसा और संपत्ति आपके लिए सुख का कारण हो ही नहीं सकती। सबसे पहले उठ कर के पहला काम होना चाहिए, पहले भगवान के नाम से शुरुआत, जीवन की शुरुआत, उसके बाद फिर अच्छे से आप अर्जन करके जाओ। लोगों को मैं बताता हूँ, आपका भगवान की आराधना करने का ये जिनालय का जो स्थान है क्या? तो मैं उनसे कहता हूँ, जैसे आपका रात दिन भर मोबाइल चलाते हो और मोबाइल क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो आप रात्रि में क्या करते हो, मोबाइल को लगा देते हो, चार्ज हो जाता है ना, और चार्ज हो करके आते तो आप फिर दिन भर क्या करते रहते हो, उसका उपयोग करते हो। बंधुओं, वैसे ही आप 23 घंटे विषय भोगों के साथ या धन संपत्ति के साथ जीवन जीते हो, 1 घंटा आप भगवान के चरणों में आकर के यहाँ अच्छे से अभिषेक पूजन भक्ति करते हो, और यहाँ से जाकर के आप अच्छे चार्ज होकर के जाते हो, यानी ये आपके जीवन जीने का चार्जर है, आपका मंदिर। एनर्जी लेकर के जाते हैं हम, और जब हमारे पास अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हो, आप कहीं भी जाओगे शांति के साथ अच्छे से वातावरण, जिसमें भी आप हाथ लगाओगे आपके लिए क्या मिलेगा, बहुत अच्छा, सबसे सफलताएं तुम्हारे पास होती है। ऐसी हम सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छी सोच हमारी होना चाहिए। धन संपत्ति के साथ साथ इकट्ठा करना है तो सबसे पहले अपने धर्म धर्मात्माओं को कभी भूल करके धन संपत्ति इकट्ठी मत करना। उनकी सेवा, उनकी परिचर्या करते हुए जब हम करते हैं तो यह संपत्ति हमारे लिए सुख और आनंददायक बन जाती है, और नहीं है तो वही हमारे लिए विपत्ति का कारण बन जाती है। राजा को तो उस किसान से दिशा मिल गई है। बंधु, एक कहानी आपके लिए भी एक जीवन की दिशा देने वाली कहानी है कि हम भी अपना थोड़ा सा विभाग बना करके चलें कि मुझे कितना करना है, मैं साल भर में कितना कमाता हूँ, कितना अपने बच्चों के लिए खर्च करता हूँ, कितने अपने परिवार के लिए करता हूँ, कितने अपने माता पिता की सेवा के लिए करता हूँ, कितना अपने दान धर्म के क्षेत्र में करता हूँ। करना, वही करने के लिए हमें ये अवसर मिलते हैं, अपने आप को जीने का तरीका समझने के लिए अवसर मिलते हैं। और आने वाला समय अपना है, आज पर्यूषण के बाद खूब अच्छे से भक्ति भावना के साथ गई। अब थोड़े से महाराज बहुत भक्ति कर ली, थक गए हैं, तो अब लोग थोड़े से आने में अब क्या हो रहा है, पहले जैसे अब भीड़ भाड़ अभी दिख नहीं रही है। क्यों? काम धंधे चालू हो गए हैं, पैसा तो बंधु पैसा तो करो, कमाना है। आज की ये कविता है कि अगर तुम्हारे पास कौड़ी है, आज धन पैसा है, तो पुराने पुण्य के कारण से है, और पुराना पुण्य कहाँ से आएगा, बिना धर्म से पुण्य का संचय होने वाला नहीं है। इसलिए पुण्य को पहले प्रमुखता दीजिए। अगर पुण्य सत्ता में रहेगा तो धन संपत्ति भी तुम्हारे साथ रहेगी, और अगर पुण्य नहीं है तो धन संपत्ति भी तुम्हारे साथ रहने वाली। इसलिए सबसे पहले अपनी शुरुआत जीवन की कहाँ से होना चाहिए, यहीं से होना चाहिए। इसलिए ऐसा जीवन गृहस्थ का ना हो कि हे भगवान मेरे घर पर कौड़ी भी ना हो, ऐसा नहीं हो। तो वह जीवन आपके पास इतनी संपत्ति धन होना चाहिए जिससे आपका धर्म धन और परिवार का भरण पोषण अच्छा हो। और दूसरा, यहाँ आचार्य जी ने कहा कि अगर साधु बन गए, सब कुछ छोड़ दिया,
सब कुछ छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद पुनः उसको संग्रह करने की को बात कर रहे हैं, उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। समझ लेना, वो तन से साधु बना है, मन से साधु अभी नहीं बना। मन की तृष्णा है अगर तुम्हारी नहीं मिटी है, मन में अगर तुम्हारे प्रति अभी भी वही भाव हैं जोड़ने के, तो अभी तुम्हारे लिए साधुता का स्वरूप समझ में नहीं आया। साधुता के स्वरूप को समझना है, साधुता के रहस्य को समझना है, तो साधु के पास कौड़ी भी नहीं होना चाहिए। अगर साधु के पास परिग्रह है तो समझ लेना उसका साधु बनने का कोई मतलब नहीं। आज जितने भी जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बार छोड़ छाड़ करके आ जाते हैं और फिर बाद में नई नई जगहें जगह जगह बना करके रह करके बनाने के लिए काम करने लगते हैं। पूज्य आचार्य भगवान की बारे में अपन सोचते हैं तो आचार्य जी ने क्या किया कि देखिए काम नहीं, उनका काम अपना जितना है प्रेरणा, लोगों को धर्म ध्यान देना, दान पुण्य की बात करना, ये ज़रूरी बात है। और कहीं अच्छा काम हो रहा है तो उसके बारे में बताना है, लेकिन स्वयं वहाँ के मालिक बन करके बैठ जाना, कर्ता धर्ता बन करके बैठ जाना, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलेगा, नहीं, ये साधु का काम नहीं है। इतने बड़े बड़ा कार्य आचार्य जी के निर्देश, आचार्य जी के आशीर्वाद से हो गया, लेकिन आचार्य जी हमेशा उस समय कैसे रहे जैसे जल से भिन्न कमल है, उन सब में बीच होकर के भी उससे ऊपर उनका भाव। बस लोगों को इतना है आशीर्वाद प्रेरणा देना साधु का काम है, अच्छे काम की सराह करना साधु का काम है, बाकी उसमें रचना बचना साधु का काम नहीं है। काम करो, आगे बढ़ो। तुम्हारे पास आए, अभी तलवाड़ा में बैठे हैं, तुम लोगों को अच्छे दान पुण्य धर्म की बात करो, आप लोगों को अच्छे धर्म ध्यान करने की बात करो, आप लोगों को प्रेरणा दी, आप लोगों ने किया, जो कुछ बाकी है वो कर लिया, और उसके बाद वहाँ से गए क्या नहीं तलवाड़ी वाले वहीं करेंगे, उनके ही वही, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। साधु का काम इतना ही होता है, बस श्रावक अपना कार्य करता चला जाता है। आज के इस रविवार में आचार्य जी की ये कविता, ये एक माया के राग के साथ जीवन जीता है गृहस्थ, लेकिन एकमात्र काया है उसके पास, बाकी उसका और कुछ भी नहीं है, त्याग का रंग है उसके पास, इसके अलावा और कुछ भी उसका अपना नहीं है। ऐसे ही हम सब भी ऐसी प्रेरणा और ऐसी भक्ति भाव के साथ जीवन जीते चले जाएं। आज के इस पावन प्रसंग रविवार पर्यूषण के बाद का, और पुनः कल से आप लोगों को एक बात, कल से नहीं आज से ही है ना, मध्याह्न काल की महिलाएं अब अपना सोना और फुर्सत का काम जो फिर से सोने लगे ना, मोबाइल में व्यस्त होने लगे, तो मध्याह्न काल से ही आपकी जो कक्षा रत्नगण श्रावकाचार्य की सबसे ज़्यादा अगर आप लोग आर्त ध्यान करते हो तो इसके माध्यम से कर्म का बंध करते हो। स्वाध्याय से जो आपको अर्जित हो सकता है वो दुनिया में किसी मोबाइलों से और टीवियों से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके 1 घंटा आकर के बैठ करके धर्म ध्यान कर लो। पुरुष वर्ग भी जो फ्री हैं, जो घर में जिनको कोई काम नहीं है, तो घर पे बैठे बैठे राग देश की कथा टीवी पर बैठे बैठे मत करें, यहाँ आकर के धर्म ध्यान है। श्रावक की चर्या क्या है, श्रावकाचार्य की क्लास ठीक 3:15 बजे से लगती है ना, तो उस क्लास में अपन बैठे हैं। शाम की अपने बच्चे जितने भी हैं, पुनः आज से सभी बच्चे, रविवार है आज देखेंगे, लेकिन आज नहीं, आज से कक्षा अपनी प्रारंभ होगी और प्रारंभ होकर के सभी कल से पुनः अपनी
चतुर्मास के मात्र बस 30-40 दिन की यात्रा और बची है। तो इन 30-40 दिन की यात्राओं में अपन अर्जित करो, क्योंकि वापस निकला हुआ समय पुनः वापस आने वाला नहीं है। ये सोच लेना, हम जो प्राप्त करना है उसको पाने की कोशिश करें। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कृपया ध्यान देवें, जिनके रविवार प्रश्नोत्तरी पत्र जिनके पास नहीं पहुंचे हैं वो अपना हाथ ऊंचा कर देवें, हमारे कार्यकर्ता आपके पास उपलब्ध करा देंगे।